देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, एक कहावत सुनी है ना आपने, आगे कुआं पीछे खाई। कुछ लोगों के सामने दो तरफा मार है। एक तो उनकी अमेरिका परस्ती भी अंदर से कभी कभी मोहब्बत जगा देती है। दूसरा, अवाम का डर भी है। अवाम तो फिलिस्तीन के साथ है, उसे तो कोई नफा नुकसान का मतलब है नहीं। अवाम को क्या मतलब है किसी के नफा नुकसान से? तो ये लोग, भाई कोई भी चुनाव है या बादशाह भी हैं तो अवाम का खौफ तो रहता ही है। तो ये लोग डरे हुए बहुत हैं। भले ही अगर ये मान लेते हैं कि हम अमेरिका का साथ दें, साथ तो दे नहीं सकते। अगर साथ खड़े भी हो गए या खामोश भी हो गए तो अवाम का गुस्सा बहुत झेलना मुश्किल है। किसी भी सरकार को आसान नहीं है कि अवाम का गुस्सा झेल लिया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया खौली हुई है कि यूएन को आप नहीं मान रहे, ह्यूमन राइट्स को आप नहीं मान रहे, विश्व बैंक को नहीं मान रहे। विश्व बैंक ने कभी कहा कि हम फिलिस्तीन को, गजा को रिहैब करने के लिए कुछ पैसे देंगे? वो तो पूरी दुनिया का पैसा है ना। विश्व बैंक तो पूरी दुनिया का है, सबका पैसा है। तो इन्होंने कभी कहा नहीं ये बात। तो ये सारी चीजें इस वक्त अमेरिका इसी बात से परेशान है कि करे तो करें क्या, क्योंकि अरब और टर्की ये दोनों तो अमेरिकी परस्त लोग ज्यादा हैं, लेकिन अवाम के दबाव में इनको लग रहा है कि अगर हम इधर ज्यादा नुकसान है अमेरिका के साथ जाने में। इस ग्रुप, और ये ग्रुप भी आजकल कोई कमजोर नहीं है, रूस है। रूस और टर्की का तो पहले से ही दोस्ती है। बीच में ईरान ईरान और अरब में बीच में थोड़ा तनाव था, तो टर्की, चाइना ने उसको बहुत हद तक सुलह समझौता कराया, लोगों को साथ बैठाला। तो चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज्यादा हो चुका है अब एशिया के ऊपर। तो एशिया के ऊपर और यूरोप तक चाइना की पकड़ तो बहुत दूर तक हो चुकी है आज वर्ल्ड में एक सुपर पावर। लेकिन वो अपने को कभी कहता नहीं है, चाइना जो है। तो ये सब चीजें इन लोगों को अब दोनों तरफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका से दूरी बनाना ही अच्छा है, ऐसा अरब ने भी संकेत दे दिया है, क्योंकि जो डॉलर में पेट्रोल बेचने का जो एग्रीमेंट था उसको अभी तक एम्बियंस ने साइन नहीं किया है। और अगर साइन नहीं किया तो कुछ दिन बाद ये डॉलर में तेल बेचना खत्म हो जाएगा। सोना, इसीलिए भारत जैसे कई देश